श्वेता जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर फैले हुए सामान पर पड़ी। उसकी सास करुणा जी सारा सामान निकालकर देख रही थी। वह हैरानी से बोली, मां जी, यह सब क्या है? तो वह कहने लगी, बहू, थोड़ा पकवान बनाने का सामान लाई थी। श्वेता हैरानी से बोली, पकवान बनाने का सामान? वह किस लिए? करुणा जी कहने लगी, बहू, कल होली है ना, तो हमारे घर होली में मालपुआ, गुजिया, आलू दम, दही बड़े, चंद्रकला वगैरह बनते हैं, तो मैं लाला की दुकान से खाते पर सामान लेकर आ गई। श्वेता मुंह बनाते हुए बोली, हे भगवान! मां जी, इतना ऑयली और भारी खाना कौन खाएगा? आपने बेकार में हमारे रुपयों का नुकसान कर दिया। अरे, यह सारा सामान लाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। और लाला की दुकान पर खाता इसलिए चलता है कि कभी देरसवेर कोई सामान घट जाए तो तुरंत कोई भी जाकर ले आए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इतनी फिजूल खर्ची करेंगी। और आपके घर में बनता होगा यह सब, मेरे घर में नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि यह घर आपका नहीं बल्कि मेरा है। करुणा जी हैरानी से आंखें फाड़कर बहू की ओर देखती रह गई। उनकी आंखों में पीड़ा और अपमान के मारे आंसू आ गए। तभी उनके बेटे अजीत ने ऑफिस से आकर अपनी टाई ढीली करते हुए कहा, अरे, क्या बातें चल रही हैं भाई? आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से एक कड़क अदरक वाली चाय बना दो। श्वेता सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे, मैं भी तो अभी अभी ऑफिस से आई हूं। मम्मी जी, जरा हमारे लिए 2 कप चाय बना दीजिए। करुणा जी को जैसे वहां से हटने का एक मौका मिल गया, वरना वह तो शर्मिंदगी के कारण सिर भी नहीं उठा पा रही थी। वह झट से अपने आंसू छुपाते हुए किचन में चली गई। श्वेता अजीत के पास बैठ गई और प्यार से उसकी हथेलियों को थामते हुए बोली, सुनो ना, कल तो होली की छुट्टी है। हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे लैपटॉप पर। कल मैं तुम्हारे साथ ढेर सारा समय बिताऊंगी। कितने दिनों से हमने अच्छा समय साथ में नहीं बिताया है। वैसे भी यह होली वगैरह खेलना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई, पहले रंग लगाओ, फिर कितना समय बर्बाद करके रंग छुड़ाओ। अजीत फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, मगर मुझे तो बचपन से ही होली बहुत पसंद थी। यहाँ आकर सब रूखा सूखा ही लगता है। खैर, छोड़ो, बचपन गया, बचपन की बातें गई। फिर वह उठकर फ्रेश होने के लिए रूम में चला गया। इधर करुणा जी अदरक और इलायची कूटते हुए सोच में पड़ गईं कि मैं तो बेटे के घर को हमेशा अपना घर मानती आई थी, लेकिन बहू ने आज मुझे यह एहसास दिला दिया कि यह मेरा घर नहीं है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह सोचने लगी, मेरे लिए तो मेरे पति का घर ही अपना घर था। वही इस दुनिया में नहीं है तो कोई भी घर मेरा नहीं है। गांव में मेरा मन नहीं लगता और यहाँ बहू ने कैसे एक झटके में समझा दिया कि यह घर मेरा नहीं है। उनका कलेजा मुंह को आने लगा और वह सोचने लगी, नाम का घर लेकर मैं करूंगी क्या? गांव में मेरा खुद का घर है, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं हैं, तो अकेले मेरा मन भी तो नहीं लगेगा। चलो, बहू का घर है तो बहू का घर ही सही। अब मैं इस घर में अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करूंगी। उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया था कि वह कल कोई भी पकवान नहीं बनाएंगी। रात को भी उन्हें खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अजीत ने जिद करके खाना खिलाया। फिर बड़ी देर तक वह मां के कमरे में बैठकर उनके पैर दबाता रहा। बेटे का प्यार देखकर उनकी आंखें खुशी से भरी जा रही थी और बहू के द्वारा किया हुआ अपमान धीरे धीरे धूमिल पड़ता जा रहा था। वह सोचने लगी, भले ही बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन मेरा बेटा कितना अच्छा है। अब बुढ़ापे के दिन किसी तरह गुजारने ही हैं। ऐसा सोचते सोचते कब उन्हें नींद आ गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सवेरे उनकी नींद टूटी तो वह उठकर किचन में आईं। किचन में आकर उन्होंने देखा कि अजीत सुबह सवेरे रसोई में कुछ कर रहा था। बगल में कुकर सीटी मार रहा था। मां को देखकर वह तुरंत ही मां के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, हैप्पी होली मां। उन्होंने प्यार से बेटे को आशीर्वाद दिया, फिर हैरानी से बोली, बेटा,
तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है? तो अजीत कहने लगा, माँ, आज होली है ना, तो बचपन में जैसे पकवान बनाती थी वैसे ही होली के सारे पकवान बना दो ना तुम। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गईं और कहने लगी, बेटा, लेकिन तुम तो ज्यादा ऑयली। अजीत उनकी बात काटते हुए बोला, माँ, साल में एक बार थोड़ा ऑयली खा लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी त्योहार पर तो थोड़े बहुत पकवान खा ही सकते हैं ना हम कौन सा रोज ऑयली खाना खाते हैं। तभी श्वेता भी रसोई में आ गई और गुस्से में कहने लगी, अजीत, यह सब क्या है? अगर ऑयली खाना खाकर तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा? अजीत धीरे से बोला, नहीं बिगड़ेगी तबीयत। मैं सुबह सवेरे योगा करता हूँ, रात को टहलने के लिए जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। त्योहार के दिन थोड़े से पकवान खा लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। और वैसे भी त्योहार के दिन तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए। माँ, तुम मेरे लिए पकवान बनाओ ना, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब करुणा जी सकुचा गई। श्वेता को लग रहा था कि जरूर मम्मी जी ने ही अजीत के कान भरे हैं। अजीत कहने लगा, श्वेता, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या कि माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है? अरे, मेरी माँ तो इतनी भोली है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। कल ऑफिस से आते हुए मैंने ही सब सुन लिया था, फिर भी मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। फिर अजीत ने कहा, याद है कुछ दिनों पहले तुम कह रही थी कि माँ का गांव वाला घर बेच देते हैं। जब गांव वाले घर पर तुम अपना हक जता सकती हो तो अपने बेटे के घर पर माँ अधिकार क्यों नहीं जता सकती? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मैं यह घर माँ के नाम कर देता हूँ, तब तो यह इनका घर हो जाएगा ना। यह सुनते ही श्वेता के चेहरे का रंग उड़ गया। वह डर गई कि कहीं सचमुच अजीत यह घर अपनी माँ के नाम पर ना कर दे। उसने तुरंत ही रंग बदलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ जी। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर होली मनाई और सास बहू के बीच प्यार का रंग भी चढ़ गया।